हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ का लेक्चर नंबर 12 जो कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर होगा। तो इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। और देखिए ये हमारा सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ का लेक्चर नंबर 12 है जो कि लास्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेक्चर के बाद हमारा पूरा सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको 12 लेक्चर दिए हैं जिनमें पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है। अब वैसे तो मैंने ये सीटेट नाम ले रहा हूँ, बट ये नहीं है कि आप अदर एग्ज़ाम के लिए इसे तैयार नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए मैथ कोई मान लीजिए कोई स्टेट टेट एग्ज़ाम देते हो आप, वहाँ पर मैथ चेंज थोड़े ना हो जाएगा, वही चीज़ें रहेंगी। बस ये है कि आपको यहाँ पर तैयार करना है और वो अपने आप ही अदर टेट एग्ज़ामों के लिए भी हो जाएगा। तो आपको ये नहीं है कि कोई अदर आप स्टेट टेट देते हो किसी स्टेट का तो वहाँ पर आपको कुछ और पढ़ना है, यही सब कुछ पूछा जाएगा। ओके, तो आप अपना सीटेट का इसे कर लीजिए सही से, आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लास्ट लेक्चर है और इसको हम फिनिश कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जान लेते हैं क्या होता है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो लेक्चर नंबर 11 था जो कि आपको पता होगा, मैंने किस पर दिया था आपको, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पर पढ़ाया था। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि दो तरह के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, ब्याज तो आप जानते हो, जब हम किसी पैसे को किसी को उधार देते हैं तो उसे हम मूलधन कहते हैं और एक निश्चित समय के समाप्त होने पर हमें अपना मूलधन तथा एक अतिरिक्त पैसा मिलता है जिसे हम ब्याज के रूप में जानते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम पैसे को ब्याज पर दे रहे हैं तो इसमें यह है कि आपने किस ब्याज पर दिया उसके अनुसार आपको पैसा मिलता है ब्याज का। साधारण ब्याज पर दिया तो उसके अनुसार मिलेगा, जो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था उस लेक्चर में। और इस वीडियो में हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर हम पैसा उधार देते हैं तो कितना मिलता है, यानी उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बेस्ट होता है, मतलब अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए तो चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा उधार दो। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, देखो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। इसका मतलब क्या है समझिए। देखो जब हम पैसा उधार देते हैं तो उसे हम मूलधन कहते हैं और मूलधन पर हमें ब्याज का पैसा मिलता है, सही बात है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। अगर आप पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देते हो तो आपको अपने मूलधन पर तो ब्याज का पैसा मिलेगा ही, साथ में आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। देखिए आपको ब्याज तो मिलेगा ही मूलधन में, साथ में जो मूलधन पर ब्याज मिला है ना उस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा अगर आपने अपना पैसा किस पर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज बस खत्म हो गया इसी एक लाइन में कि ब्याज पर ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इस लाइन को समझ लीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त हो गया। अब इसका भी फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन आपने साधारण ब्याज में भी पढ़ा था, क्या था मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज, ये होता है हमारा क्या, मिश्रधन होता है, जो हमने किस में पढ़ा था, साधारण ब्याज में। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिश्रधन नहीं, हम आगे लगा लेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन ताकि दोनों में अंतर मालूम रहे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होगा मूलधन, पैसा जो उधार दोगे वो मूलधन होगा आपका, जो पैसा हम उधार देते हैं मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। जब पैसा आप मूलधन जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। यानी कह सकते हो आप एक निश्चित समय के समाप्त होने के बाद जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया टोटल पैसा वापस मिलेगा, जिसमें कि आपका मूलधन भी मिलेगा आपको, साथ में ब्याज भी मिलेगा, तो उसी को कहते हैं हम चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब देखेंगे इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, माना मूलधन P R% की दर पर, R% की दर पर T समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, चक्रवृद्धि
वृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। तो यहाँ थोड़ा सा ये है कि साधारण ब्याज में तो साधारण ब्याज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला था, यहाँ पर ब्याज डायरेक्ट नहीं निकलता, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकलता। यहाँ पर फॉर्मूला है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन हम निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से हम, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो मूलधन को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकलता है। ओके, चक्रवृद्धि, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होगा 1 + R/100, 1 + R/100 की पावर t। ओके, देखो ध्यान देना, सॉरी इसमें एक और चीज़ आएगी, p और आएगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, p × 1 + R/100 की पावर t। तो ये आपका क्या देगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो ध्यान देना, चक्रवृद्धि मिश्र धन हम निकालते हैं। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकल गया तो हम क्या करेंगे, उसे मूलधन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल आएगा। ओके, तो बस एक ही फॉर्मूला है, बस हो गया। तो ध्यान देना, यहाँ पर p है, ये मूलधन है, 1 + R मतलब दर, और 100 यहाँ फिक्स है, t मतलब कितना समय है, कितने समय के लिए दिया जाता है आपका पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार। तो ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है और ये फिनिश हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए 2 तरह के ब्याज होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये दोनों में अंतर तो होगा, सीधी सी बात है, जब 2 चीज़ पढ़ रहे हैं हम तो दोनों में अंतर होता है। देखो ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, अगर आप पहले वर्ष की बात करें, पहले वर्ष में यानी जो प्रथम वर्ष होगा उसमें अगर हम कैलकुलेट करें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों समान आएंगे। अपने पैसे को आप 1 वर्ष के लिए अगर उधार देते हो तो पहले वर्ष में जो ब्याज का पैसा मिलेगा, चाहे तो आप उसे मूलधन को चक्रवृद्धि ब्याज पर दे देना या फिर साधारण ब्याज पर समान ब्याज का पैसा मिलेगा। लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ष स्टार्ट होगा फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान ही मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज हर वर्ष समान मिलता है, साधारण ब्याज में दिया गया पैसा ब्याज का आपको हर वर्ष समान मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसमें ब्याज पर भी ब्याज मिलता चला जाता है। ओके, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है ना, इसलिए। तो ये इस तरह से था ये टॉपिक, और इसमें ये फिनिश हो गया। अब तो बस इसमें क्वेश्चन रहेंगे और ये हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए इसे आप नोट कर लें, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, और इनमें से पहला क्वेश्चन है, इसे पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए 300 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको जो मूल्य, ये अमाउंट दिया गया, ये क्या आपका मूलधन, और आर आपका ये रहा दर, उसके साथ ही टी क्या है 2 वर्ष। तो तीनों चीज़ें दी हुई हैं। पहले हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करके, फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी बता देंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, अभी मैंने फार्मूला बताया था, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है p × 1 + R/100 की पावर t। तो p क्या है, मूलधन कितने रुपए है, 3000, 1 + R कितना है हमारा 20/100, और t समय कितना है 2 वर्ष। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3000 हो गया। देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, और 2 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 + 1/5 की पावर 2। एक और मैंने स्टेप बढ़ा दिया, 3000। देखो इसके नीचे 5 है लेकिन इसके कुछ नहीं है, तो 1 ले लेते हैं, और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 5, तो 1 × 5 5 आ जाएगा ऊपर, प्लस 5 से एक बार ही कटेगा ये, तो 1 आ जाएगा, ये पावर 2। 3000 ये कितना हो गया 6/5 की पावर 2। तो 3000 गुणा, इसका मतलब क्या है कि 6/5 आपको 2 बार लिखना है, क्योंकि पावर क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो ये 5 से ये 3000 कितनी बार कटेगा, 600 बार,
फिर इस वाले 5 से ये 600 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 दूनी ये 120 बार। ओके, तो इसको कर लेते हैं 120 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 4320 रुपये। तो ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने बताया था चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर एक बताया था मैंने फॉर्मूला, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर था क्या था, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ये था ना। हमें क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो क्या करेंगे, मिश्र धन हमारे पास है 4320 और मूलधन कितना है 3000 रुपये, प्लस हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसे इधर ले आते हैं, तो 4320 माइनस 3000 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ये 4320 में से 3000 जाएंगे तो ये 0 और ये 2 ये 3, 1320 रुपये। ओके, तो सिंपल सा था, डायरेक्ट फार्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो 1320 रुपये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये वाला देखिए समझना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फॉर्मूले से अगर आप सॉल्व करोगे, लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा उससे आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। तो यहाँ जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसे ही अपनाना। तो कोई धन का मतलब क्या हुआ, यहाँ मूलधन होगा, और एक प्रारंभिक जो धन उधार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। तो मूलधन हमने क्या दिया, ब्याज पर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए दिया, तो वो 3 गुना हो गया। सीधी सी बात है, जब हमने मूलधन दिया 3 वर्ष के लिए दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो जब 3 वर्ष समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद हमें पैसा ज़्यादा ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा, इन्होंने कितना कहा है, 3 गुना मिलेगा। किसका, मूलधन का, यानी जितना आपने पैसा उधार दिया था 3 वर्ष के बाद आपको उसका 3 गुना मिलेगा। तो मुझे पता नहीं है कितना दिया, तो मैं मान लेता हूँ x दिया था। ओके, x हमारा मूलधन था, उधार दिया गया। ये कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। जब 3 वर्ष कंप्लीट हो गए तो हमें कितना टोटल पैसा मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार 3 गुना। तो मूलधन का 3 गुना मतलब 3x मिलेगा। ओके, जो कहा गया है वो मैंने अभी लिखा है। अब ये कह रहे हैं कि वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। हमें बताना है कि 9 गुना कितने वर्ष लगेंगे इसको होने में। तो ध्यान देना, क्या होता है कि यहाँ तक आपको पहुँचना है क्वेश्चन में जो दिया है। अब या इसको क्या करना है, आपको आगे इतने ही वर्ष के लिए उधार देते जाना है जब तक कि उतना ना बन जाए जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे 3 वर्ष के लिए और उधार दे देंगे, इस वाले पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब आप बताइए, जब मैं इस रुपए को, इस पैसे को जब 3 वर्ष के लिए उधार दूंगा आगे, और 3 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, तो मुझे 3 वर्ष के बाद कितना पैसा मिलेगा, इसका 3 गुना मिलेगा ना। देखिए 3 गुना मिलता है ना, यहाँ से इसका 3 गुना 3 वर्ष में हुआ। अब ये वाला पैसा मैंने आगे दे दिया 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका 3 गुना मिलेगा ना। इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 9x। क्लियर है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, ये रहा, देखो x का कितना हो गया, 9x हो गया, यानी मूलधन का 9 गुना हो गया। और कितने वर्ष लगे उसके लिए, 3 वर्ष ये रहे, 3 वर्ष ये रहे, तो कितना लगा, टोटल 6 वर्ष लगेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाता है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है, मैंने क्या कहा, x मूलधन मानना है और इसको कितने वर्ष के लिए दिया गया, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। जब 5 वर्ष पूरे हुए तो ये कितना मिला आपको पैसा, इसका 2 गुना यानी 2x मिलेगा। अब हमें पहुंचना है कहाँ पर, 8 गुने पर। तो आपको क्या करना है कि ये जो पैसा मिल रहा है लास्ट में, इसको आगे उधार देते जाना है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो मैंने 2x जो 2 गुना पैसा था इसको 5 वर्ष के लिए दोबारा से उधार दे दिया। तो आप बताइए, जब ये 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे तो मुझे यहाँ पर कितना पैसा मिलेगा, बताइए। ये वाला दे रहा हूँ मैं 5 वर्ष के लिए,
तो इसका 2 गुना मिलेगा ना, ओके 2 गुना मिलेगा, तो 2x का 2 गुना कितना आ जाएगा, 4x मिलेगा। अभी तो मुझे 8 गुना नहीं मिला है, तो मैं फिर दोबारा से इसको 5 वर्ष के लिए दे दूंगा। जब ये वाले 5 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, ये वाला पैसा मैंने 5 वर्ष के लिए दिया, तो ये भी तो अपना 2 गुना हो जाएगा 5 वर्ष के बाद, तो कितना हो जाएगा 8x। तो आप देख सकते हो 8 पर हम पहुंच गए, तो 1 से 8 पर हम पहुंच गए, यानी 8 गुना। और कितने वर्ष लगे, एक ये रहा 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, तो कितने हो गए टोटल, 5 5 5 15 वर्ष। यानी इस धन को चक्रवृद्धि ब्याज पर जब हम देंगे तो ये 15 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चन थे, ये मैंने सॉल्व करा दिए। और मैं जैसा कि आपको बताया, ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। बाकी अब ये हमारा सीटेट का पूरा मैथ हो गया। जैसे हमारा एग्ज़ाम आएगा उससे 2-2.5 महीने या पहले मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा केवल और केवल क्वेश्चनों की सीरीज़। यानी जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैथ में, मैंने आपको जो पढ़ाए हैं उनके टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे, जिसमें केवल और केवल टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे सभी टाइप के। तो वहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैंने ये आपको कम क्वेश्चन सॉल्व कराए यहाँ पर, बाकी आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक्स टू एवरीवन।